सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। कर्नाटक के हाथी रूपावती को 17 जुलाई को बीबी का आलम के जुलूस के लिए हैदराबाद लाया जाएगा। ये फैसला उस वक्त आया जब कर्नाटक के जंगलात के हुक्काम ने तेलंगाना के वजीर जंगलात कोंडा सुरेखा की तरफ से अपने कर्नाटक हममनसब ईश्वर खंड्रे से की गई अपील के बाद इस दरख्वास्त पर रजामंदी जाहिर की। कोंडा सुरेखा के मुताबिक हाथी कर्नाटक के देवनगरे में वाक़े पंचाचार्य मंदिर ट्रस्ट से हैदराबाद तक जंगलात के कानून के दवाबित की पाबंदी करते हुए सफर करेगा। उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि हैदराबाद पहुंचने पर जंगलात के एहलकार हाथी की फलाह बहबूद और मुनासिब देखभाल को यकीनी बनाएंगे। बीबी का आलम के जुलूस के अलावा रूपावती भी बोनाल त्यौहार के जुलूस में शिरकत के लिए तैयार है। बीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने तंज करते हुए कहा कि तेलंगाना में तब्दीली लाने के वादों के जरिए इक़्तिदार में आने वाली कांग्रेस पार्टी ने वाकई तब्दीली लाई है। रियासत में सरकारी हॉस्टलों की हालत ज़ार पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए के.टी.आर. ने कहा कि मजमूई तौर पर कांग्रेस इक़्तिदार में आई है और रियासत में एक बड़ी तब्दीली रोनुमा हुई है। उन्होंने कहा कि साल 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी के दौरे हुकूमत में सरकारी हॉस्टलों में ऐसा ही खाना दिया जाता था और आज कांग्रेस के दौरे हुकूमत में ऐसे ही दोबारा देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकारी हॉस्टल्स में अब नाश्ता बहुत ही खराब दिया जा रहा है। हॉस्टल के तालिबे इल्मों के नाश्ते में चिपकली और कीड़े नजर आ रहे हैं। भुवनगिर के एक सोशल वेलफेयर स्कूल में आलूदा खाना खाने वाले तालिबे इल्मों की जिंदगी का अलमनाक अंजाम हुआ है। सुल्तानपुर के JNTU हॉस्टल में मंगल को चिपकली और चटनी में चूहा देखकर तलबा दंग रह गए। अब यहाँ सवाल उठता है कि तलबा की जानों की जमानत कौन देगा? उन वालिदैन को कौन भरोसा देगा जिन्होंने अपने बच्चों को प्यार से पाला है? के.टी.आर. ने सवाल किया कि ये सब मौजूदा निज़ाम हुकूमत की वजह से है। ये तलबा के लिए मुश्किल हालात हैं। जिले के आसिफाबाद के कागज नगर प्रेस क्लब सदर सुरेंद्र और जनरल सेक्रेटरी चारी की जेर निगरानी कागज नगर के राजीव गांधी चौराहे पर पुलिस के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया गया और कहा कि उस्मानिया सिटी में सहाफियों पर पुलिस की जानिब से हमला किए जाने के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हैं और सहाफियों पर हमला करने वाले पुलिस मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई का रियासती चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से पुरजोर मुतालबा किया गया। जिले के आसिफाबाद के सिरपुटौन में आज जिले के आला अहदेदारान की हिदायत के मुताबिक MPDO सत्यानारायण आज अपने हमरा MPO कृष्णमूर्ति और सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट के साथ मिलकर पौधे लगाते हुए शजरकारी प्रोग्राम को अंजाम दिया गया। गांजे की सरबराही में 12 मुलविस अफराद पर PD एक्ट मुकदमा दर्ज करने का इंतबा। जिले में गांजा मुंतकिल करने वाली 5 रुकनी टीम में 3 अफराद को जिले जगतियाल धर्मपुरी पुलिस से गिरफ्तार कर लिया गया और 2 राह फरार हो गए, जिनके कब्जे से 6 किलो गांजा और 3,500 रुपये नकद रकम, 3 सेलफोन जब्त करते हुए खातियों में एक का ताल्लुक उड़ीसा से और एक का आंध्र प्रदेश और एक का जिला जगतियाल धर्मपुरी दंतापुर से बताया जा रहा है। तो जिले SP किशोर कुमार की पुलिस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के सामने गिरफ्तार खातियों को भी पेश किया गया। जगतियाल कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद MLC जीवन रेड्डी गवर्नमेंट व्हिप A लक्ष्मण ने जगतियाल की अहम शारा यावा रोड की तोसी के लिए 100 करोड़ रुपये और 1600 जेलतेवा इंदिरामा मकान की तामीर के लिए मंजूर करने के लिए CM रेवंत रेड्डी से गुज़िश्ता शाम हैदराबाद मुलाकात करते हुए तहरीर याददाश्त हवाले की। MLA धर्मपुरी और गवर्नमेंट व्हिप लक्ष्मण कुमार जगतियाल जिले कलेक्टर B प्रसाद ने धर्मपुरी हल्के की सतह का जायजा इजलास में हिस्सा लिया। उन्होंने धर्मपुरी हल्के में निकासी आब और पीने के पानी की सहूलियात के जेलतेवा कार्रवाइयों के बारे में भी दरियाफ्त किया। आज धर्मपुरी हल्के में मुख्तलिफ महकमे के ओहदेदारान के साथ हल्के की सतह का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ था। इस मौके पर तमाम ओहदेदारों को चाहिए कि वो गाँव कस्बे में तरक्की, साफ सफाई, निकासी आब के निज़ाम को साफ करने के लिए काम किया जाए। जिले के आसिफाबाद के सिरपुटौन से महाराष्ट्र को गैर खाइन तौर पर 5 मोटरसाइकिलों के जरिए लगभग 10 कुंटल राशन के चावल को मुंतकिल करने के दौरान सिरपुटौन सब इंस्पेक्टर पुलिस डी रमेश गौड़ अपने हमरा
ASI रामुलू और पुलिस मुलाजमीन के साथ राशन PDS चावल को गैर कानूनी रियासत महाराष्ट्र को मुंतकिल करने के दौरान 5 मोटरसाइकिल और लगभग 10 कुंटल राशन के चावल को जब्त करते हुए केस दर्ज कर लिया और तहकीकात शुरू कर दी। सैयद इमरान जगतियाल टाउन पुलिस स्टेशन सब इंस्पेक्टर की हैसियत से आज जायजा हासिल कर लिया। गुज़िश्ता शामी तबादले के अहकाम जारी हुए थे। इससे कबल जिले आदिलाबाद गौड़ी हद्दू पुलिस स्टेशन हाउस ऑफिसर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे। जगतियाल के MLA डॉक्टर संजय कुमार ने शाइस्तगी के साथ गुज़िश्ता शामी आसन तेलंगाना के महकमे आपाशी और सिविल सप्लाई के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात की गुलदस्ता पेश किया। वजीर ने जगतियाल की आपाशी की तरक्की के लिए अपनी जानिब से मुकम्मल ताउन के लिए मुस्बत तयख्खुन दिया। हैदराबाद में महकमे आपाशी के अफसरान जगतियाल MLA डॉक्टर संजय कुमार जिन्होंने सी ऑयल और ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस नागंदर से मुलाकात की। इस मौके पर MLA ने कहा, जगतियाल रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार ने हुक्काम से जगतियाल हल्के के बैरपुर मंडल में रूरल आवागू प्रोजेक्ट को तेजी से मुकम्मल करने, जगतियाल के मोते गाँव में तालाब को मुस्तकिल बुनियादों पर कायम करने और मुकम्मल करने के लिए कहा। जिले जगतियाल हल्के धर्मपुरी मंडल में पेदापली MP गडम वंशी, धर्मपुरी के MLA लक्ष्मण कुमार और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर B सत्यप्रसाद ने 75वें इंद्रवाना महोत्सव के हिस्से के तौर पर पौधे लगाए। लक्ष्मी राजेश्वरी नाइट कॉलेज को MP MLA कलेक्टर ने दोबारा बहाल करने के पेदापली MP गडम वंशी, धर्मपुरी MLA लक्ष्मण कुमार और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर B सत्यप्रसाद ने मुकामी स्टैंड के हाथे में पौधे लगाए। जिले के बियासीबाद के लायंस क्लब सदर उबैद बिन अहिया उर्फ तारिक भाई ने आज अपने हमरा नामपल्ली शंकर वेणुगोपाल विशाल के साथ मिलकर इंजीनियरिंग डे के मौके पर मिशन भागीरथ ऑफिस में डिविजनल इंजीनियर की खिदमत अंजाम देने वाले इरफान अहमद को इंजीनियरिंग डे मनाते हुए खिदमत की सताइश करते हुए शॉलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। इन दिनों साइबर क्राइम काफी उरूज पर पहुंच गया है। निर्मल में एक 4 रुकनी टोली जो कि सेलफोन के जरिए मासूम आवाम को भी लूट रही थी और इसके अलावा फोन पे के जरिए पेट्रोल पंप पर 200 रुपये का पेट्रोल खरीदते हुए पेट्रोल बंक मालिकीन को परेशान हाल बताते हुए फोन पर पैसे अदा करते हैं, आप 8000 रुपये दीजिए। इस तरह के कई इलाकों में निर्मल पुलिस ने गाड़ियों की तनखी के दौरान इन 4 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करते हुए तफ्तीश की तो इन्होंने इकबाल जुर्म कर लिया। इनके कब्जे से 4 सेलफोन, 1 मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई और मजीद इस तरह के वाकयात की तहकीकात की जा रही है। बताया जाता है कि ये टोली निजामाबाद, कामरेड्डी, रामायण पेट और दीगर इलाकों में इसी तरह के क्राइम में मुलविस है और ये तमाम तफसीलात एक गंगारेड्डी सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर निर्मल ने एक पुरजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बतलाते हुए मुलजिमीन को मीडिया के सामने पेश किया। इस मौके पर निर्मल टाउन सब इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार के अलावा इस टोली की गिरफ्तारी में अहम किरदार निभाने वाले गोपीनाथ रेड्डी, सब इंस्पेक्टर DCRB सलाहियतों ने काफ़ी मेहनत के बाद इस सुराख को बेनकाब करते हुए गिरफ्तार करने में अहम रोल निभाया है। जिले भद्राचल में गुज़िश्ता रोज एक एडवोकेट को हाथों में हथकड़ियां डालकर पुलिस की जानिब से अदालत में पेश की जाने की कार्रवाई अंजाम देने पर बोधन बार एसोसिएशन ने सख्त मजम्मत की और आज बोधन में अदालत की कार्रवाइयों का दिन भर बाइकाट किया। इस मौके पर सदर बार एसोसिएशन पोशेट्टी ने मीडिया से बात की और कहा है कानूनदा को हाथों में हथकड़ियां डालकर पुलिस ने वकला के वखार को मजबूर किया है। एलआरडी रुकन असेंबली मदन मोहनाव ने जिले कलेक्टर आशीष सांगवान से उनके कैंप ऑफिस में मुलाकात की और उनकी शॉलपोशी करके फूलों का गुलदस्ता पेश करते मुबारकबादी दी। हल्का एलआरडी के मुख्तलिफ मसाइल से वाकिफ करवाते इसे हल करने की ख्वाहिश की, नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। जिले के बियासीबाद के सिरपुटौन में आज इंजीनियरिंग डे के मौके पर सिरपुटौन के मुस्लिम नौजवान कायद और समाजी कारकुन मोहम्मद इफ़त हुसैन ने अपने हमरा मुस्लिम यूथ नौजवान खुर्शीद हुसैन, तौफीक अहमद, मखमूर हुसैन, वसीम इमरान सोनू के साथ मिलकर हैदराबाद के मशहूर चीफ इंजीनियर नवाब जंग बहादुर के पैदाइश के मौके पर जन्मदिन और इंजीनियरिंग डे मनाते हुए नवाब जंग बहादुर के निगरानी में तैयार किए गए तेलंगाना के कई प्रोजेक्ट को याद किया और इनकी अवामी खिदमात की सताइश करते इनकी खिदमात को खिराज पेश किया और कहा आने वाले दिनों में भी नवाब जंग बहादुर इंजीनियर की तरह प्रोजेक्ट की तैयारी करते हुए तारीखी कारनामा अंजाम देने नौजवानों को मशवरा दिया। एलआरडी म्यूनसिपल साबिक चेयरमैन सत्यानारायण ने अपने एक मीडिया बयान में बताया कि उन्होंने एलआरडी म्यूनसिपल को हर शोबे में तरक्की देते हुए बदगुमानियों से पाक म्यूनसिपल बनाने अवाम की बुनियादी सहूलतों का मुकम्मल ख्याल रखा, लेकिन उन्हें साबिक रुकन असेंबली ने साजिश के तौर पर ओहदे से दूर करने के लिए तहरीक अदम एतमाद के सहारा लेते हुए ओहदे से महरूम कर दिया, मगर वो
अवामी खिदमत के लिए हमेशा दस्तयाब रहेंगे। उनके मसाइल हल करने का अज़्म ज़ाहिर करते हुए म्यूनसिपल साबिक़ चेयरमैन सत्या नारायण ने अवाम का शुक्रिया भी अदा किया। हल्क़े असम्बली सिलसिला से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ चेयरमैन तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव ऑपिक्स बैंक के राविंदर राव ने हल्क़े से नुमाइंदगी करने वाले असम्बली व BIS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR से खैर सगाली मुलाकात की। इस मौके पर KTR ने उन्हें गर्मजोशी के साथ बगलगीर कहते हुए सालगिरह की मुबारकबादी पेश की और मुख्तलिफ उमूर पर भी बातचीत की गई। वाज़ेह है कि आज जन्मदिन के मौके पर ज़िले सिलसिला भर में BRS आए दिन कारकुनों की जारी से बड़े पैमाने पर सालगिरह का एहतमाम किया गया। LRD के मलकापुर इलाके की लड़की 17 साल अर्चना LRD मॉडल स्कूल व कॉलेज की इंटर साल दुआम की तालिबात जो घर से कॉलेज पहुंची लेकिन वापस घर ना पहुंचने पर इसके वालिद नारायण ने पुलिस में शिकायत दर्ज करने पर सब इंस्पेक्टर महेश ने लापता होने का मुकदमा दर्ज करते हुए तलाश शुरू कर दी। वाज़ेह है कि आए दिन इस तरह लड़कियों का लापता हो जाना किसी लम्हे फिक्र से कम नहीं। हाल ही में BIS से कांग्रेस में शामिल हुए रुकन कानून साज कौंसल बसवराज सावैया ने 3 जुलाई को तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद गुज़िश्ता रात तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा के ख़यामगाह पर मुलाकात की। खुसरो पाशा मुकामी वकील असम्बली नैनी राजेंद्र रेड्डी ने MLC सारैया को कांग्रेस में इस्तकबाल किया। निज़ामाबाद मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सदर की हैसियत से अनिल कुमार ने अपना जायजा हासिल कर लिया। अनिल कुमार जायजा हासिल करने पर जिले कांग्रेस सदर मोहन रेड्डी, टाउन कांग्रेस सदर केशव वेणु दूसरे भी मौजूद थे। निज़ामाबाद में मोहम्मद गौसुद्दीन एडवोकेट बोधन को जिले कलेक्टर निज़ामाबाद ने एडिशनल गवर्नमेंट लीडर नेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बोधन मुक़र्रर किए जाने पर सैयद नजीब एडवोकेट की जानिब से गौसुद्दीन की ज़बरदस्त तहनीत की गई। तेलंगाना कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड निज़ामाबाद के चेयरपर्सन की हैसियत से जिले कांग्रेस सदर मोहन रेड्डी को कॉर्पोरेशन के चेयरमैन की हैसियत से नामजद किए जाने पर उन्होंने आज अपना जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर गवर्नमेंट एडवाइजर मोहम्मद अली शब्बीर, रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर, कानून हाउस काउंसिल कुल महशुआ और दूसरे भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर जंगलात और माहौलियात कुंडा सुलेखा ने अपने हल्का असम्बली वरंगल ईस्ट के कैंप ऑफिस में वरंगल मंडल के 367 मुस्तफीदीन में 3,76,42,000 रुपये के चेक तकसीम किए, जिसमें CM रिलीफ फंड, कलक्ष्मी, शादी मुबारक दूसरे भी मौजूद थे। जिले मंचियाल के चिनूर में अम्बेडकर मुजस्सिमे के रूबरू प्रेस क्लब के साफियों की जानिब से एहतजाज किया गया। बाइक रैली निकाली गई। हैदराबाद उस्मानिया सिटी में कल मीडिया के नुमाइंदे पर पुलिस हमले की शदीद मजम्मत करते हुए एहतजाज किया गया। बाद तहसीलदार को मेमोरेंडम पेश किया गया। चिन्नूर प्रेस क्लब के सदर मदनैया ने कहा, सहाफ़ियों पर पुलिस की जानिब से कल जो हमला किया गया हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और सहाफ़ी पर हमला करने वाले पुलिस इक़्तिदार को फौरी तौर पर बरतरफ करने और फ़ौरन कार्रवाई करने का मुतालबा किया। उन्होंने खबरदार किया कि अगर मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात पेश आते हैं तो हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाई जाएगी। इस मौके पर तमाम सहाफ़ियों ने भी शिरकत की। रियासती वज़ीर जंगलात और माहौलियात श्रीमती कुंडा सुलेखा ने वरंगल लेबर कॉलोनी के ESI अस्पताल में शजाकारी प्रोग्राम वाना महोत्सव में हिस्सा लिया। पहली मरतबा जनगांव जिले सतह का मुस्लिम कन्वेंशन 13 जुलाई बरोज़ हफ्ता बवक्त 11 बजे दिन बमुकाम विजय AC फंक्शन हॉल रूबरू मस्जिद हैदराबाद रोड पर मुनक़िद किया जाए। मुसलमान खुसूसी जनाब आमिर खान विजिटर रोज़नामा सियासत हैदराबाद MLC शिरकत करेंगे। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद। तेलंगाना के जिले यादाद्री भोंगिर के बीबी नगर में सीमेंट के एक गोदाम में बड़े पैमाने पर आग लग गई। इस वाक़े की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काफ़ी जद्दोजहद के बाद अब
काफी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। आग के साथ कथित धुआं भी नजर आ रहा था। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली। अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान जरूर हुआ। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। तेलंगाना के भद्राद्री कोतागुड़म जिले के मद्रास तांडा में राशन के चावल के 35 थैले मकामी अवाम ने जब्त किए। आज सुबह के अवलिन सातों में ये राशन के चावल गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किए जा रहे थे। ताहम चौकस मकामी अफराद ने इस लारी को रोक दिया जिसमें ये चावल मुंतकिल किए जा रहे थे। मकामी अफराद ने साबिक सरपंच राशन डीलर राजेंद्र को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तेलंगाना की स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच के साबिक सरबराह टी प्रभाकर राव, जो फ़ोन टैपिंग केस के अहम मुलजिम हैं, ने अपने खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद की। रिटायर्ड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो इस वक्त अमेरिका में हैं, ने तफ्तीशी ऑफिसर को बताया कि सेहत के मुतादिद मसाइल ने उन्हें हिंदुस्तान वापसी को मौखर करने पर मजबूर किया है। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो तहकीकात में मुकम्मल ताउन करेंगे और जैसे ही उनकी सेहत बेहतर होगी और हिंदुस्तान वापसी पर तमाम सवालात का ज़ाती तौर पर जवाब देंगे। जुमेरात को मंदिराम पर आने वाले 23 जून को लिखे गए ख़त में उन्होंने कहा, मैं हिंदुस्तान वापस आने तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या टेलीकॉन्फ्रेंसिंग पर किसी भी किस्म की पूछताछ में तहकीकात में मदद करने के लिए तैयार हूँ। रिटायर्ड IPS ऑफिसर ने इंटेलिजेंस ऑफिसर से दरख्वास्त की कि वो कानून के दफ़ात के मुताबिक मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात करे। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक के एक मामले में बीजेपी की 2 इत्तेहादी पार्टियों के 2 अरकान असेंबली के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। लखनऊ की स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट ने सहेल देव भारतीय समाज पार्टी के रुकन असेंबली बेदी राम और निषाद पार्टी के MLA विपुल दुबे के खिलाफ ये वारंट जारी किया। पेपर लीक का ये मामला फरवरी साल 2006 के रेलवे ग्रुप D के इम्तिहान के पेपर लीक से मुताल्लिक है। इस मामले में अदालत ने सहेल देव भारतीय समाज पार्टी के बेदी राम और निषाद पार्टी के MLA विपुल दुबे समेत 19 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट किया जारी। हैदराबाद पुलिस ने फिल्म नगर में खातून की इस्मतरेदी करने वाले मुलजिम को 36 घंटे के अंदर कर लिया गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक एक 22 साला मुलजिम को हैदराबाद पुलिस ने एक अधेड़ उम्र खातून की इस्मतरेदी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम M किशोर ने खातून को उस वक्त निशाना बनाया जब उसने 7 जुलाई की रात 10 बजे प्रशासन नगर बस स्टॉप पर उसे अकेली खड़ी देखा। उस शख्स ने खातून से रब्ता किया और उसे सिकंदराबाद तक छोड़ने की पेशकश की। किशोर ने खातून को राज़ी करने के बाद वो उसके साथ उसकी मोटरसाइकिल पर जाने के लिए राज़ी हो गई। ताहम उस शख्स ने उसकी मंजिल के बजाय उसे फिल्म नगर में एक अलग थलग जगह पर ले गया और उसके साथ जिनसी ज़्यादती की। मुलजिम ने उससे 1000 रुपये और मोबाइल फ़ोन भी छीन कर फरार हो गया। मददा मुताशिरा की शिकायत पर पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए मुलजिम का सुराग लगाने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से किशोर की शिनाख्त करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से मशरूक़ रकम और मोबाइल फ़ोन भी बरामद कर लिया गया और उसे अदालत में पेश करते हुए अदालती हिरासत में भेज दिया गया। तेलंगाना के सिद्दीपेट टाउन से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान बॉडी बिल्डर मोहम्मद सुहेल का दौरान इलाज हैदराबाद के एक अस्पताल में इंतकाल हो गया, जिनकी उम्र 23 साल थी। वो 12 दिन कबल एक सड़क हादसे में शदीद जख्मी हो गए थे। मरहूम को तेलंगाना बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का खिताब भी हासिल हुआ था। बताया जाता है कि मोहम्मद सुहेल अपने एक दोस्त मोहम्मद खदीर के साथ बाइक पर सिद्दीपेट से मेरोडोडी जा रहे थे कि एक खौफनाक सड़क हादसे में शदीद जख्मी हो गए। दोनों को शदीद जख्मी हालत में निम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। नीट साल 2024 के इम्तिहान का तनाज़ा अभी ख़त्म नहीं हुआ था कि CUT के इम्तिहान में भी बेज़ाब्तगियाँ सामने आ रही है। यूनिवर्सिटी में दाखिले का अमल जुलाई से शुरू होना चाहिए था, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अभी तक CUT UG के नताइज का ऐलान नहीं किया। अगरचे CUT का नतीजा 30 जून साल 2024 को ऐलान होना था। सोशल मीडिया पर तलबा CUT UG आंसर की में बेज़ाब्तगियों के बारे में बात कर रहे हैं। तलबा ने इल्ज़ाम लगाया है कि जियोग्राफी, कंप्यूटर साइंस, लीगल स्टडीज़, साइकोलॉजी और इंग्लिश के 2 दर्जन से ज़्यादा जवाबात गलत हैं। यही नहीं, उन गलत जवाबात पर एतराज़ात दर्ज कराने के लिए तलबा को हर सवाल के लिए 200 रुपये अदा करने पड़ते थे। CUT UG साल 2024 इम्तिहान दोबारा होगा। इम्तिहान 15 से 19 जुलाई के दरमियान मुनक़िद किया जाएगा।
तेलंगाना हुकूमत ने अहकाम जारी करते हुए 15 IPS अफसरान का मुख्तलिफ ओहदों पर तबादला किया। हुक्म के मुताबिक महेश मुरलीधर भागवत एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रेलवे और रोड सेफ्टी को एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तैनात किया गया है। स्वाति लकड़ा एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस TGSP बटालियंस को तब्दील करके एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एंड होम गार्ड्स के तौर पर तैनात किया गया है। वो स्टीफन रविंदर की जगह ले रही हैं, जो अब एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ग्रे हाउंड तैनात हैं। एक और बड़ा तबादला करते हुए G श्रीधर को, जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मल्टी जोन 2 थे, को डायरेक्टर तरुण जोशी की जगह कमिश्नर ऑफ पुलिस रचाकुंडा तैनात किया गया है। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल सोसाइटी के तहत स्कूल्स और जूनियर कॉलेजेस में दाखिलों का सिलसिला जारी है। अक़ामती स्कूल्स में तकरीबन 25,000 नशिस्तें अभी भी मखलूआ हैं। सेक्रेटरी अक़ामती स्कूल सोसाइटी आयशा मसरत खानम IAS ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए अक़लियतों से अपील की है कि वो अपने बच्चों का अक़ामती स्कूलों में दाखिला कराएं, जहाँ मियारी तालीम का इंतज़ाम है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 6 माह से दाखिलों का अमल जारी है, ताहम इंतखाबी ज़ाब्ते अख़लाक़ के नतीजे में शऊर बेदारी मुहिम में रुकावट हुई। उन्होंने बताया कि अक़ामती स्कूलों में 90,000 से ज़्यादा तलबा ज़ेर तालीम हैं, जबकि गुज़िश्ता साल ये तादाद 83,000 थी। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।